नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। 28 जून 2022 को राजस्थान के उदयपुर में एक घटना घटित हुई थी। उस घटना में एक कन्हैया लाल नाम के एक टेलर की हत्या दो युवकों ने कर दी थी, जिनका नाम था रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद। अब एक साल बाद इस घटना को लेकर एक नया बखेड़ा शुरू हो गया, एक नया विवाद शुरू हुआ है। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी एक दो दिन पहले राजस्थान में एक रैली को संबोधित किए। उस रैली में गृह मंत्री अमित शाह जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि जिन दो युवकों ने टेलर कन्हैया लाल की हत्या की थी, उनकी गिरफ्तारी एनआईए ने की थी। यानी कि एनआईए भारत सरकार की जांच एजेंसी है। तो एक तरीके से उन्होंने गृह मंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो अब जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह बयान दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर पलटवार किया है और सबूतों के साथ पलटवार किया है। अशोक गहलोत जी ने ट्वीट किया और उसमें बताया कि यह घटना 28 जून 2022 को हुई थी और इस घटना के तत्काल 4 घंटे के भीतर राजस्थान की पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। गृह मंत्री अमित शाह जी जो कह रहे हैं कि एनआईए ने इनको गिरफ्तार किया है, तो राजस्थान सरकार के पास इस बात के सबूत हैं कि एनआईए को ये घटना 2 जुलाई को सौंपी गई थी और बाकायदा अशोक गहलोत जी ने इसके सबूत भी पेश कर दिए। अशोक गहलोत जी ने जब ये जिस प्रकार से हमलावर हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर, सबूतों के साथ उन्होंने ये पेश किया है कि गृह मंत्री अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है। अशोक गहलोत जी ने क्या ट्वीट किया है, मैं आपको पढ़ के सुनाई देता हूं। उन्होंने कहा है कि यह उम्मीद की जाती है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर राजनीति नहीं करेंगे, परंतु आज उदयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया है, वह एक गैर जिम्मेदाराना कार्य है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कहीं कोई घटना होती है तो अगर उस पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है, तो उसको पूरा जांच पड़ताल के बाद ही उस पर बयान देना चाहिए। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से बयान दिया है, ये गैर जिम्मेदाराना है। अब उनकी क्या मजबूरी है इस प्रकार से इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, इस मुद्दे को उठाने के लिए, ये मैं नहीं समझ सकता हूं। लेकिन मेरा जो अनुमान है वो ये है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि हम मणिपुर में जाएंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। खलबली इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार भी मणिपुर तो गए नहीं। तो राहुल गांधी के मणिपुर जाने के बाद चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे मीडिया के लोग हों, वो मीडिया के लोग जो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस का तारीफ की जाए, लेकिन मजबूरन राहुल गांधी के मणिपुर जाने के बाद उन्हें राहुल गांधी को दिखाना पड़ा, मणिपुर के लोगों की आवाज को उठाना पड़ा। मणिपुर जैसे गंभीर अति संवेदनशील मुद्दे को उतनी जगह नहीं देते हैं ये गोदी मीडिया के चैनल जितना देना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी के जाने के बाद मणिपुर आज लाइमलाइट में है। मतलब एक तरीके से चर्चा में बन गया है, लोग बात करने लगे हैं मणिपुर की। तो इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए मुझे लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस प्रकार से बयान दिया है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी की जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पोल खोल दी, तो मुझे लगता है कि जो उसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बड़े पदों पर जो नेता बैठे होते हैं वो इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई दूसरा एंगल होता नहीं। मुद्दों की ये बात करेंगे नहीं, रोजगार की बात करेंगे नहीं, बेरोजगारी की बात करेंगे नहीं, महंगाई की बात करेंगे नहीं, नौकरी की बात करेंगे नहीं, क्योंकि इनको चुनाव जीतना है। तो किसी भी तरीके से एन केन प्रकार मुद्दों से भटकाइए और हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इस प्रकार के मुद्दों में उलझाइए और चुनाव को जीतिए। यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहता है। तो जिसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उस एजेंडे की गृह मंत्री अमित शाह जी के इस बयान की पोल खोल दी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।